दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाज़िर हूँ। आज का टॉपिक है सर्वाइटर। सर्वाइटर कैसे बनाया जाए, क्योंकि मुझे एक व्यक्ति हमेशा मुझसे बोलते हैं कि सर्वाइटर के विषय में बताइए। ठीक है, तो आज उसी विषय में बात कर लेता हूँ। देखिए, सर्वाइटर दरअसल हमारा ही एक रूप होता है जो हम अपनी शक्ति से उसको बना लेते हैं, यानी कि क्रिएट कर लेते हैं अपनी शक्ति से, अपनी कल्पना शक्ति से। ठीक है, जैसे भगवान शिव का जो सर्वाइटर है वो भगवान शिव की जो कृत्या है वो है, और अन्य जो भी देवता हैं उनके भी कहीं ना कहीं सर्वाइटर्स हैं, उनके डार्कर एक्सपेक्ट हैं, वो सर्वाइटर ही हैं। ठीक है, तो इसे बनाया कैसे जाए। हालांकि इसे बनाना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके अंदर आपका तपोबल कितना है। ठीक है, अगर आप पूरी तरह बिगनर हो, आपके अंदर तपोबल नहीं है, आप साधना नहीं करते हो, ऐसा नहीं कि कोई विशेष साधना के बाद आपका तपोबल बढ़ेगा उसके बाद आप सर्वाइटर को क्रिएट कर पाओगे, नहीं। क्योंकि सर्वाइटर जो बनता है वो आप ही की शक्ति से बनता है। लेकिन अगर आप में ही कोई शक्ति नहीं है, आप में ही कोई साधना बल नहीं है, तो फिर आप सर्वाइटर को क्रिएट नहीं कर पाओगे किसी भी कीमत पर। ठीक है, और अगर आपने पूरी मेहनत के साथ पूरे ध्यान लगा करके पूरा एक प्रोसेस को करके अगर आपने उसे क्रिएट कर भी लिया, तो आप उससे कोई कार्य नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपके अंदर शक्ति नहीं है तो सर्वाइटर में भी शक्ति नहीं है। ठीक है, सर्वाइटर को बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसके लिए ध्यान की बहुत आवश्यकता पड़ती है, ध्यान की। ठीक है, ध्यान की और आपके चक्रों को बैलेंस होने की आवश्यकता है। और चूँकि चक्रों पर कोई भी ध्यान देने को तैयार ही नहीं है, अभी कुछ दिन पहले मैंने खुद उस पर कुंडलनी पर चक्रों पर एक वीडियो बनाई थी। ठीक है, लेकिन फिर भी लोगों ने देखी समझी, लेकिन चक्रों पर कोई काम करने को देखा जाए तो तैयार ही नहीं है, क्योंकि उसे लोग मानते हैं कि ये किसी काम के नहीं है। ठीक है, कुंडलनी किसी काम की नहीं है। तो खैर, उनकी अपनी सोच है, समझ है। मेरा काम देना है, बताना है, तो मैं आपको बताऊंगा। तो यही है कि अगर आपकी कुंडलनी आपके चक्रा बैलेंस नहीं है तो आप कभी सर्वाइटर को क्रिएट नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो क्रिएट करने की जो शक्ति है वो आपकी आपकी बॉडी की जो पावर है उससे नहीं आएगी। क्या मतलब आप अपने शरीर की पावर उनको दे रहे हो, नहीं। इसमें आप ये करोगे कि आपके चक्रों में जो शक्ति होती है, आपके सूक्ष्म शरीर में जो शक्तियाँ होती हैं, उससे ही आप एक सर्वाइटर को क्रिएट कर पाओगे। अब वही नहीं है तो उसके बिना कुछ नहीं होने वाला। अब ये क्रिएट कैसे करना है, इसकी क्या ही विधियाँ हैं। ठीक है, सबसे पहले मेडिटेशन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस मतलब ये कि अगर आपका तपोबल अच्छा है और आपका मेडिटेशन अच्छा है, आपकी कल्पना शक्ति अच्छी है, तो आप अपनी ही एक कल्पना से उसको बना सकते हो। आपको करना ये होगा, लेकिन देखिए फिर मैं बोल रहा हूँ कि ये वही व्यक्ति कर पाएगा जिस व्यक्ति में तपोबल मौजूद है। तपोबल, ठीक है, क्योंकि जिसके अंदर तपोबल होता है उसके चक्र ऑटोमेटिकली बैलेंस होते हैं। ठीक है, या जिसके जो चक्रों पर काम कर लेता है, कुंडलनी पर काम कर लेता है, तो उसके भी उसको ऑटोमेटिक उसके अंदर तपोबल बढ़ जाता है उसका। ठीक है, यानी कि आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाती है। तो इसमें करना आपको क्या होगा कि आप कोई भी समय चुनिए जिस समय आप, खासकर रात का या सुबह ब्रह्म मुहूर्त का, यानी कि सुबह जिस टाइम सुबह 4 बजे 3 बजे करीब। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान करना है। मान लीजिए कि आपके अंदर तपोबल है, शक्ति है। सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको ध्यान लगाना है और एक छवि, यानी कि जिस छवि में आप बनाना चाहते हो उस छवि को आपको कल्पना में लानी है। ठीक है, अब जो सर्वाइटर होता है, सर्वाइटर जैसे मैंने कहा कि आपके तपोबल से बनता है, तो आपको ये करना है कि आपको किसी भी माध्यम से, जैसे इसके बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं, आप चाहो तो एक ऐसी कल्पना कर सकते हो कि आपके शरीर से आपकी ऊर्जा, यानी कि यहाँ आपको इंटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी कि आपकी जो ऊर्जा है आपके एस्ट्रल बॉडी में, स्पिरिचुअल बॉडी में, या फिर आपके सातों चक्रों में, कुंडली में जो भी ऊर्जा है, वो ऊर्जा सूक्ष्म स्तर पर, आपके जो एक कल्पना के स्तर पर वो सारी निकल रही है और सामने एक पर्सनालिटी को क्रिएट कर रही है।
वो आप जैसा चाहें, अपनी तरह चाहें, किसी लेडी के फॉर्मेट में चाहें या फिर किसी जानवर के फॉर्मेट में चाहें, जैसे आप चाहो। ठीक है, तो आपको डेली यही प्रैक्टिस करनी है। यही प्रैक्टिस से मेरा मतलब है डेली उसी टाइम पर डेली प्रैक्टिस करनी है। और इस बीच में चूँकि जब आप एक सर्वाइवर क्रिएट कर रहे होगे तो आप अपनी शक्ति को, अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक पर्सनालिटी बनाने में दे रहे हो। तो आपके जो डेली बेसिस की साधनाएं हैं जो आप करते आ रहे हो, आपका मंत्र जप, आपका योग, आपका ध्यान, आपकी रेकी है, जो भी आप जिस किसी भी पद्धति को फॉलो करके आप खुद का आत्मबल यानी कि खुद का जो तपोबल बढ़ाते हो, वो प्रैक्टिस आपको जारी रखनी है। क्योंकि इस प्रोसेस में जो आपकी स्पिरिचुअल पावर होती है वो खिंच करके एक पर्सनालिटी बनाने लगेगी। और इस प्रोसेस में कई बार वो जो आपकी जो शक्ति होगी वो ड्रेन भी होगी। ड्रेन से मेरा मतलब है कि इस प्रोसेस में वो ख़त्म भी होगी, कई बार इधर उधर बिखर भी जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप इस प्रक्रिया को करो तब अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्शन शील्ड बना लो कि आपके इस प्रोसेस के दौरान आपके सर्वाइवर की और आपकी शक्ति को कोई चुरा ना पाए। ठीक है, तो डेली आप बनाओ। जैसे अपनी शक्ति से आप कल्पना कीजिए कि सामने एक पर्सनालिटी बन रही है, उसकी आंखें बन रही हैं, उसकी नाक बन रही है और मेरे अंदर से शक्ति निकल रही है, उसकी बॉडी को बना रही है। डेली इसी प्रोसेस के साथ उस चीज़ को बनाओ और फिर ध्यान में उसी छवि को जिस छवि से आप बनाते हो उस छवि को डेली देखो, उसका ध्यान करो। तब धीरे धीरे जा कर के कुछ समय से मेरा मतलब है हो सकता है महीना, 2 महीना, 5 महीना, साल, ये निर्भर करता है साधक के तपोबल पे कि उसने उसका तपोबल कितना है, वो उस चीज़ को या फिर उस सर्वाइवर को क्रिएट कर पाए। और इसमें आपको अपनी बुद्धि भी डालनी है, यानी कि अगर उसको आपको एक बुद्धि का स्तर देना है कि कितना स्तर देना, आप चाहो तो उसको गुलाम की तरह बना सकते हो कि तुम्हें सिर्फ मेरी आज्ञा सुननी है, मेरी बात सुननी है, जो मैं कहूँ वो करना है। तो आप अपनी कल्पना से, अपने इंटेंशन से उसको उस प्रकार की एक जिसे बोलते हैं कि बुद्धि और ज्ञान दे सकते हो। ठीक है, या आप सीधा उसे अपनी बिल्कुल जिस तरह आप में दिमाग है, समझ है, ज्ञान है, आप बिल्कुल वैसा भी बना सकते हो। ठीक है, तो जब वो बन जाएगा ना, इसमें होगा क्या कि जब बन जाएगा आपको पता कैसे चलेगा, जब वो बन जाएगा तब कहीं ना कहीं वो मूव करने लगेगा, फिर आपके ड्रीम में खुद ही आने लग जाएगा, या फिर आपके जिस टाइम आप ध्यान करने बैठोगे तब आपके सामने आने लग जाएगा। लेकिन देखिए, मैंने कहा कि इसमें ध्यान की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा से मेरा मतलब है कि आपके अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि आप बैठकर कल्पना करके एक पर्सनालिटी को बना पाएँ, या फिर जैसे होता है ना कि, और ये ऐसा नहीं सिर्फ कल्पना में होता है, इसमें आपको उस ध्यान की यानी कि उस सूक्ष्म जगत की स्टेज पर जाकर करना होता है। सिर्फ ऐसा भी नहीं कि आप आँख मिचोगे और आपने कल्पना कर रहे हो कि वो चीज़ बन रही है, नहीं, वहाँ तक नहीं। जब आप इस फिजिकल प्लेन से जा कर के एक सूक्ष्म जगत जो होता है जिसे ध्यान लगना बोलते हैं, जहाँ पर ध्यान होता है, जहाँ पर हमें दृश्य दिखाई देते हैं, या फिर वो जो सूक्ष्म जगत है जहाँ पर देवी देवता, भूत प्रेत इत्यादि दिखाई देते हैं, उस जगत में जा कर के ही सर्वाइवर बनाया जा सकता है। मैं इस पर वीडियो इसलिए नहीं दे रहा था, ऑडियो इसलिए नहीं दे रहा था, क्योंकि ये जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, मेरे साधक जितने भी हैं जो मुझे फॉलो करने वाले हैं, उनमें से कोई भी व्यक्ति, अभी कुछ ही व्यक्ति हैं जो इतने सक्षम हैं, बाकी ज़्यादातर लोग ऐसे सक्षम नहीं हैं। ये एडवांस लेवल के लोगों की बातें हैं, एडवांस लेवल के लोगों की प्रैक्टिसेस होती हैं, वो बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मुझे काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि ओमनी लेवल वैम्पायरिज्म या फिर कोई मतलब बहुत ही बड़ी विद्याओं के बारे में। तो देखिए, विद्याओं के बारे में बताना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं आपको सिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ। लेकिन दिक्कत ये है कि बिगिनर्स को कैसे बताएं, बिगिनर्स को कैसे सिखाएं, उस लेवल को नहीं सिखा सकते ना। बहुत बेसिक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। वैम्पायरिज्म जितना शक्तिशाली होता है उतना ही खतरनाक भी होता है। खतरनाक मतलब ये, मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ। जब मैं वैम्पायरिज्म मैंने सीखा था, मैंने इसमें 3 गुरु पकड़े थे। ठीक है, और उनमें से एक जैसे अनुपम सर थे, उनसे मैंने सीखा, उन्होंने मुझे टेक्निक सिखाई, चीज़ें सिखाई इस बारे में। और मेरे एक थे, ठीक है, गुरु कबाल से थे, और एक गुरु थे यानी एक जो मास्टर थे, हालांकि मैं उनको खुद से गुरु इसलिए बोलता हूँ क्योंकि उन्होंने सिखाया तो मैं गुरु ही बोलूँगा। बाकी क्या होता है कि वो लोग गुरु नहीं मानते हैं, वो लोग अपनी सर्विस दी, ख़त्म किया मामला, बस।
ठीक है। तो उनसे मैंने करवाया था, सबसे ज़्यादा लाभ मुझे उन्हीं से मिला था, जिनका नाम है जेरमी नाम है। और उन्होंने मेरी क्या करा कि अपने रिचुअल से, उनके अंदर जो शक्ति उनके अंदर है कि उन्होंने रिचुअल से मेरे अंदर एक ब्लैक होल का निर्माण किया था। ब्लैक होल, उन्होंने कहा था कि तुम ब्लैक होल बनने के बाद तुम बस प्रैक्टिस करोगे तो खुद में खुद चीज़ें एनर्जी खींचने लग जाएगी, ठीक है। लेकिन उसका देखो नुकसान ये हुआ, नुकसान दरअसल होता नहीं, कहीं ना कहीं गलती इंसान कर देता है, और मैं समझता हूँ कि गलती करे बिना कोई बाज भी नहीं आता है। लेकिन मैं झेल गया, कोई और नहीं झेल पाएगा। वो मैंने क्या किया कि मैंने सीधे शमशान से ऊर्जा ले ली। अब शमशान की जितनी भी दुनिया भर की नेगेटिव एंटिटी थी, शक्तियाँ थी, भूत प्रेत थे, मेरे ऑरा में आ गए, और मैं बस उसको फ़िल्टर करना भूल गया। फ़िल्टर से मतलब पहले मुझे शील्ड लगानी थी, बहुत ही हैवी शील्ड क्रिएट करनी थी अपनी कल्पना से, अपने मंत्रों से। उसके बाद वहाँ से एक इंटेंशन के साथ ऊर्जा लेनी थी, लेकिन मैंने ऐसे ही ले ली। लेकिन उसके बाद जो मेरी हालत हुई ना, वो हालत बहुत ख़तरनाक थी, ठीक है। काफ़ी दिन लगे अपने ऑरा से चीज़ों को निकालने में, क्लीन करने में, ये करने में। अब दिक्कत यही है कि कोई भी व्यक्ति, मान लो किसी को वैम्पायरिज्म सिखाया जाए, तो वो व्यक्ति पता नहीं किसकी ऊर्जा लेने लग जाए, किसके अंदर नेगेटिव एंटिटी है, स्पिरिट है, पता नहीं कौन से प्रकार की गंदगी लेकर सामने वाला घूम रहा है, और ऐसे में साधक उसकी गंदगी को ले ले तो उसकी भी ज़िंदगी तबाह होने लगती है, ठीक है। तो गलतियाँ इंसान यहीं करता है, वैम्पायरिज्म में गलतियाँ कहीं नहीं होती, यहीं होती हैं। प्रैक्टिस बहुत बेसिक होती हैं, बहुत ज़्यादा बहुत लंबी चौड़ी प्रैक्टिस नहीं होती हैं साइकिक वैम्पायरिज्म की। लेकिन अगर आप गलती कर दोगे ना, तो फिर ज़िंदगी में अध्यात्म भूल जाओगे, ठीक है। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत ध्यान से करनी पड़ती है, बहुत उससे करनी पड़ती है। इसलिए मैं तो सिखाने से थोड़ा सा पीछे हटता हूँ, खासकर ऐसी चीज़ जिसमें साधक को नुकसान पहुंच जाए। क्योंकि एक बार मैंने सिखाया था, वैम्पायरिज्म नहीं, कोई और चीज़ सिखाई थी, और साधना नहीं बताऊंगा। तो उसमें क्या था कि बहुत ही हैवी साधना थी, एक प्रैक्टिस थी, वेस्टर्न अकल्ट की ही प्रैक्टिस थी। तो अब मैंने उनसे कहा था कि देखो इसमें समस्या हो सकती है, लेकिन उन्होंने अपने जुनून में, पता नहीं कौन से जुनून में लेकर के उन्होंने कर ली। अब रात को 2 बजे मुझे फ़ोन मिला रहे हैं, पूरा दिन मुझे फ़ोन कर रहे हैं, ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमका हो गया। अब उसके लिए बैठना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा, रिचुअल करना पड़ा, उसकी और ऐसी चीज़ें निकालनी पड़ी। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि देखो साधक तो कर करा के ख़त्म कर लेगा अपना, ठीक है, नुकसान हो गया, गुरुजी गलती हो गई। अब भैया गलती को कौन भोगेगा, हम भोगेंगे ना। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप सीखना चाहते हो तो सीख सकते हो, मैं वैम्पायरिज्म सिखा दूंगा, मुझे वैम्पायरिज्म में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन देखिए किसी को ऑथेंटिक रूप से सिखाना और साथ रहकर सिखाना, ये थोड़ा मुश्किल काम होता है। कभी भविष्य में अगर आप गुरु बन पाए तो आप समझोगे, आप टीचर बन पाए तो आप समझोगे इस चीज़ को। क्योंकि अभी तो आप स्टूडेंट, तो आपको लगता है कि नहीं मैं कुछ भी सीख लूँगा, कुछ भी ले लूँगा, कुछ भी ये कर लूँगा। लेकिन जब आप किसी को सिखाने लायक बनोगे ना, तब आप समझोगे कि एक सिखाने वाले का दर्द क्या होता है, वो क्या क्या चीज़ें भोगता है, ठीक है, कितने लोगों की समस्याएं भोगता है। फिर इमरजेंसी में बहुत कुछ करना पड़ता है, कहीं ना कहीं उसका एक इफ़ेक्ट खुद पर भी पड़ता है, गुरु पर भी पड़ता है, सिखाने वाले पर भी पड़ता है। तो देखिए इसीलिए मैं इस तरह की वीडियो, हालांकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ बताना नहीं चाहता, क्योंकि उस प्रैक्टिस को करने के लिए फिर लोग पीछे पड़ जाएंगे, और वो प्रैक्टिस कहीं ना कहीं नुकसान दे जाएगी। तो बड़ी चीज़ें बड़ा नुकसान, ठीक है। और कहीं ना कहीं देखिए सभी नहीं, मैं खुद भी, जब मैं खुद अध्यात्म में आया था तो शुरुआत में मैंने खुद, मतलब जिसे बोलते हैं ना कि गरम खून में बस मुझे करना है, ऐसे सिचुएशन में बहुत गलतियाँ की हैं। और मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ कि जब मैं लगभग 2016-17 में मैंने अपना अध्यात्म शुरू किया था, पहले ही कर दिया था, लेकिन उस दौरान दरअसल मुझे एक ठीक गुरु मिले थे, तो उस दौरान मैंने बहुत गलतियाँ की। मतलब जानबूझ की नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ फिर भी हो ही जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी शक्ति गलती करवा भी देती हैं। तो हालांकि प्रत्यक्ष रूप से वो मेरे साथ रहे, मेरे गुरु मेरे साथ रहे, उनसे गाइडेंस मिलता रहा, उनके साथ में रहा, कहीं ना कहीं मेरे लोकल के थे, तो ठीक है, समस्या हुई लेकिन कहीं ना कहीं बैलेंस भी हो गई। लेकिन वही है कि सबके साथ वो नहीं है, और अगर करो तो कम से कम सोच समझ के करो,
सभी का दिमाग तो वो सुपरमैन वाला है कि बस अब शक्ति मिल जाए, जैसे वो क्रिप्टॉन से आता है और आते ही बस धरती का वातावरण उसको शक्ति दे देता है, वो फिर उड़ता है। तो यार फिल्मों को लेकर के और रियल लाइफ को लेकर के क्यों मतलब आपस में, ठीक है। तो सर्वाइवर यही है कि आपकी अपनी कल्पना से बनता है, ठीक है। हालांकि बहुत से लोग बनाते भी हैं, कहते हैं कि बहुत से कि सर्वाइवर बनाया जा सकता है, लेकिन मैं इस प्रकार की सर्विस प्रोवाइड नहीं कराता हूँ कि मैं आपके लिए सर्वाइवर को क्रिएट कर पाऊँ। और मुझे लगता है कि सर्वाइवर क्रिएट करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। और कम से कम वो सर्वाइवर जो आपके लिए वास्तव में कार्य कर पाए वो आप खुद ही बना सकते हो। ये बात ध्यान रखिएगा कि जितना भी ये शॉर्टकट वाले मामले हैं ना, इन शॉर्टकट वाले इन चीज़ों में ना चीज़ें प्राप्त तो हो जाती हैं, फिर उस तरह कभी नहीं होती जिस तरह आप सोचते हो समझते हो। असल में आपके करने से ही कुछ होगा। हाँ, भविष्य में मैं कुछ ऐसी सर्विसेज लाऊंगा जिसमें सीधा, जैसे अभी मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं सिद्धि ट्रांसफ़र जैसी चीज़ें पूछते हैं। तो देखिए सिद्धि ट्रांसफ़र तो खैर मैं समझता हूँ नहीं होती है, उस तरह नहीं होती है, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं भविष्य में ऐसी सर्विस ज़रूर लेकर के आऊँगा जिसमें आपके ऑरा में उस शक्ति को डाल दिया जाएगा, लेकिन नहीं मतलब उस तरह होगा कि आपको हमारे साथ बैठकर ही साधना करनी होगी, मंत्र जाप करना होगा जो समय दिया जाएगा। और उस साधना के माध्यम से, यानी कि उस एक देवता देवी या फिर जो भी एंटिटी हम चुनते हैं जो सामने वाला लेता है, हम अपनी तपोबल से आपके अंदर जो एक मंत्र की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। यानी कि फिर आपको 4-5 लाख करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वो 10-20 हज़ार से ही उस शक्ति को उस लेवल तक गेन कर पाओगे। तो ऐसा हो सकता है, उस तरह का एम्पावरमेंट, वो असली एम्पावरमेंट है और वो ऐसे नहीं होता हवा में, ठीक है। उसमें प्रत्यक्ष रूप से सामने आना पड़ता है। वो सर्विस फ़िलहाल अभी नहीं है, जैसे मैंने कहा कि अभी सर्विस नहीं है। वो जब होगी तब इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। वो डायरेक्ट सिद्धि एक तरह से दे दी जाएगी। उसे यहाँ ट्रांसफ़र बोलिए, कुछ भी बोलिए, ट्रांसफ़र कह सकते हो कि जो थोड़ा बहुत करने पड़े वो चीज़ प्राप्त हो जाए। तो वही है, ऐसी चीज़ें आएंगी, सब कुछ आएंगे, लेकिन यही है कि प्रैक्टिसेस जो भी मैं दे रहा हूँ या फिर देना चाहता हूँ या फिर जो भी कर रहा हूँ, ठीक है, वो मैं सेफ़ ही देना चाहता हूँ। हर तरह की सेफ़ चीज़ें जिसमें सामने वाले को समस्या ना हो। और आज तक किसी को समस्या नहीं हुई है मेरी प्रैक्टिस से, जो भी मैंने दी है, चाहे वो डेमोनिक हो या किसी देवी देवताओं की हो या किसी और तंत्र मंत्र की हो, शमशानिक विद्या की हो, जो भी हो, ठीक है। तो खैर हम टॉपिक थोड़ा सा आउट हो गया। तो सर्वाइवर, देखिए सर्वाइवर जैसे मैंने कहा कि आप अपनी कल्पना से बना सकते हो, ठीक है। अपनी कल्पना से आप उसे बना सकते हो। और अगर आपका तपोबल, आपका मंत्र जब इतना अच्छा है कि, खैर अच्छा किसे बोलते हैं, मैं आपको किस तरह एक्सप्लेन करूं, कि आप ध्यान बहुत अच्छे से लगा पाते हो, ठीक है, ध्यान बहुत अच्छे से लगा पाते हो और उसमें एंटर कर पाते हो, तो मैं समझता हूँ कि आप सर्वाइवर को कुछ ही दिनों में क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, कुछ ही दिनों में बना सकते हो। वो एक लेवल होता है साधक का बस। बाकी मैं खैर ध्यान को लेकर के मेरी कुछ ऑडियोज़ थी जो मैंने अपने पिछले चैनल पर डाली थी और कहीं ना कहीं मेरा एक्सपीरियंस रहे थे उसमें, ठीक है। मैं कल से मैं शुरू करने जा रहा हूँ फिर से ध्यान, क्योंकि ध्यान मैं समझ रहा हूँ कि ध्यान को लेकर जितनी वीडियोस बनाई जाएँ, ऑडियोज़ बनाई जाएँ, उतने कम है। क्योंकि ध्यान अपने आप में एक ऐसी विस्तृत चीज़ है, कभी आपके जीवन में घटित होगा ना तो आपको पता चलेगा। एक ऐसा सूक्ष्म जगत है, एक ऐसी दुनिया है जहाँ जाने के बाद आपको आने का मन नहीं करेगा। देखिए सब प्राप्त होता है, लेकिन सभी के लिए प्रैक्टिस का होना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं बाकी अब जो ऑडियोज़ लाऊंगा उसी विषय में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से उसमें एंटर किया जाता है, कितने, मैं खुद के एक्सपीरियंस भी बताऊंगा या फिर, ठीक है, किस तरह से एंटर करते हैं, किस तरह से चीज़ें वहाँ घटित होती हैं और किस तरह से चीज़ें वो काम करती हैं, कहाँ कहाँ आप जा सकते हो। जैसे मैंने खुद भी पिछली ऑडियो में बताए थे जो मेरे दूसरे चैनल पर हैं कि कैसे मैं नागलोक गया, ठीक है, ध्यान में ही, या किस तरीके से मैं एक सूक्ष्म जगत में जाने के बाद ऐसे कई बार देखा कि मंदिर में बैठा हूँ तो पेड़ के नीचे पूरी दुनिया है, ठीक है, कहीं बच्चे दफन हैं, कहीं कुछ और हैं, तो कहीं आग का कुंड है, तो कहीं नाग हैं।
मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बता भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो उसको लेकर के इंट्यूशन हमेशा मना कहता है कि नहीं बताने हैं ये। तो दरअसल वो एक सूक्ष्म जगत है, पूरा जगत है, और वहाँ पर सब कुछ घटित होता है। सारे देवता देवी, सारे भूत प्रेत, इतर योनि, यक्षिणी योगिनी सब वहीं होती हैं, उसी जगत में होती हैं, और आप ध्यान से ही उस जगत में एंटर कर सकते हो। इसलिए मैं ध्यान को बड़ा महत्व देता हूँ सभी के लिए। माना मुश्किल है और कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लेकिन हाँ, अगर आप उस मुश्किल चीज़ को पार कर लो तो फिर आप असल में उस जगत को देख पाओगे। एक्सपीरियंस बहुत है इस चीज़ में। मैं तो सोच रहा हूँ कि किताब लिख डालूँ, ठीक है, सोच रहा हूँ कि किताब लिख डालूँ इस पर, क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और मैं समझता हूँ ध्यान में सूक्ष्म जगत को लेकर मैंने अभी तक कोई किताब देखी नहीं है, पढ़ी नहीं है, ठीक है। चलिए बाकी सोचते हैं, खैर किताबें भी लिखेंगे, ठीक है। खैर वो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। बाकी सर्वाइटर का जो था मैंने बता दिया है। मैं सर्वाइटर को क्रिएट करके आपको देने की सर्विस वगैरह मैं नहीं देता हूँ, फ़िलहाल नहीं देता हूँ, या शायद मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ऐसी सर्विसेज जो होती हैं, देखिए सारी सर्विसेज मेरे पास नहीं हो सकती हैं कि मतलब मैं आपको ये भी सिखा दूँ, मैं आपको ये भी बना दूँ, मैं आपको वो भी बना दूँ, मैं आपको नहीं, मैं सब कुछ थोड़ी जानता हूँ। अनंत ज्ञान तो किसी के पास नहीं है, क्योंकि नॉलेज और ज्ञान तो ये समझिए कि आपकी जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन ज्ञान खत्म नहीं होगा, विद्याएं खत्म नहीं होगी। अब थोड़ी मैं सारी विद्याएं जानता हूँ, लेकिन आज जिन पर मेरी महारत हासिल है, जो मैं जानता हूँ, मैं खासकर वही चीज़ सिखाता हूँ, और उन्हीं से संबंधित मैं सर्विसेज देता हूँ, ठीक है। खैर आज के लिए